Okay, let us move on to third question of the exercise. The question here is AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Again question में figure given है आपको. We have to show that CD bisects AB. देखिए करना क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट AB से किसी ने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर BC और एक परपेंडिकुलर AD, और दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए ये मार्क भी किया हुआ है कि दोनों आपस में इक्वल है, और परपेंडिकुलर की वजह से ये 90 डिग्री का एंगल भी आपको दिख रहा होगा. ठीक, हमको ये प्रूफ करना है कि CD, इस CD ने क्या किया, CD ने लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर दिया, ये आपको प्रूफ करना है. देखिए लाइन सेगमेंट AB को अगर CD ने बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब OB जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको OA, ये भी आपस में इक्वल होंगे, है ना. अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि OB इज इक्वल टू OA, इसका मतलब आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि CD ने लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट किया है. प्रूफ करके देखते हैं. ठीक, आप दो ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल को देखें, और नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है उसको देखिए आप, ट्रायंगल DOA, दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं. हम इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो अल्टीमेटली हमको ये भी मिल जाएगा OB इज इक्वल टू OA. चलिए सॉल्व करते हैं. इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA आपको देखिए ये गिवन है BC इज इक्वल टू AD. BC जो है वो ट्रायंगल BOA का पार्ट है और AD जो है वो ट्रायंगल DOA का पार्ट है ना. तो इसको लिख लेते हैं, AD इज इक्वल टू BC, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये देखिए दोनों ट्रायंगल के पास एक एक एंगल 90 डिग्री है ना. तो इसको लिख लीजिए एंगल DAO, ये देखिए एंगल DAO ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल CBO ये भी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री है. रीजन क्या है, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BC इज परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो एंगल है आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मालूम है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो उन एंगल्स का नाम क्या होगा, एंगल BOC, और इधर एंगल का नाम क्या होगा, इसका एंगल DOA. दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, उसको भी लिख लीजिए. एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA. रीजन लिख लीजिए, सिंस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब आप देखिए AD इक्वल टू BC, दोनों ट्रायंगल का एक साइड हो गया. एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO, अगेन दोनों ट्रायंगल का एक एंगल हो गया. एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA, दोनों ट्रायंगल का एक और एंगल हो गया. तो एंगल साइड, आपको एक कॉन्ग्रुएंसी रूल मालूम है, एंगल साइड, उसकी वजह से भी दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो आप लिख सकते हैं बाई AAS, एंगल साइड, AAS congruence rule, we have triangle BOC is congruent with triangle AOD. और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड्स और सारे एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. इसका मतलब ये जो OB है, OB कौन है, ऊपर वाला ट्रायंगल का पार्ट, और OA कौन है, नीचे वाला ट्रायंगल का पार्ट, ये लोग भी आपस में इक्वल होंगे, विच इंप्लाइज OB इज इक्वल टू OA. रीजन बीइंग by corresponding parts of congruent triangle. मतलब we know that corresponding parts of congruent triangles are equal. तो इस वजह से OB और OA इक्वल होंगे. और अगर देखिए OB और OA दोनों अगर इक्वल हुए, इसका मतलब इस CD ने क्या कर दिया, AB को बाइसेक्ट कर दिया. आप लिखेंगे which implies CD bisects AB. यही हमको प्रूव करना था, hence proved. So this completes our solution. Let us move on to the next question.